स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बेतिया में गरजे पीएम मोदी, कहा हर भारतवासी है मेरा परिवार। बिहार प्रशासनिक सेवा के 5 अफसरों का तबादला, सीएम नीतीश के उप सचिव बने राजीव रंजन सिन्हा। महागठबंधन में सीपीआई ने शशि यादव को बनाया एमएलसी कैंडिडेट, झारखंड में भी इस सीट से पार्टी लड़ेगी लोकसभा चुनाव। विश्वविद्यालयों के बैंक खाते पर रोक हटी, लेकिन पाठक ने रख दी बड़ी शर्त। बिहार आने से पहले लालू पर जमकर बोले पीएम मोदी, परिवारवाद पर बड़ा हमला। जीतन राम मांझी ने किया बड़ा खुलासा, मंत्रिमंडल विस्तार का बताया डेट। सम्राट चौधरी से मिले जदयू विधायक गोपाल मंडल, दिया बड़ा बयान। पीएम मोदी की सभा में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर राजद का बड़ा हमला, खड़े किए कई सवाल। वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ने की चर्चा पर भड़क उठे प्रशांत किशोर, सांसद बनने को लेकर कह दी यह बात। अब खबरें विस्तार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बेतिया दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने जंगल राज और परिवारवाद की चर्चा की और कहा कि जब तक बिहार में लालटेन का राज, तब एक ही परिवार की गरीबी मिटी है सबसे ज्यादा, उन्हें ये लाभ मिला है। इंडिया गठबंधन के लोगों को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए क्या? आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर रहते तो यह उनसे भी वही सवाल पूछते जो आज मोदी से पूछ रहे हैं। हर भारतवासी मेरा परिवार है। आज हर भारतवासी यह कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। मैं अपने परिवार की गरीबी को खत्म करना चाहता हूं। बिहार प्रशासनिक सेवा आईएएस के 5 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। बुधवार को अधिकारियों से संबंधित स्थानांतरण एवं पदस्थापन की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया। वहीं बिहार में 4 जिलों के एसपी समेत 8 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि गृह विभाग द्वारा सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार विधि भूषण चौधरी को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया। इसके साथ ही राजीव रंजन सिन्हा को मुख्यमंत्री सचिवालय का उप सचिव बनाया गया है। बिहार की 11 विधान परिषद सीटों पर 21 मार्च को चुनाव होने वाला है। सीपीआई ने एक सीट पर अपने कैंडिडेट का नाम का ऐलान कर दिया है। सीपीआई की तरफ से एक महिला को अपना कैंडिडेट बनाया गया। दरअसल आपको बता दें कि दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और नामांकन जो है वह भी जारी है और हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। पहले ही यह तय हो चुका था कि इस वर्ष एमएलसी चुनाव में एक सीट भाकपा माले को मिलेगी। तो ऐसे में हमने तय किया है कि इस बार हमारे तरफ से जो एमएलसी के लिए उम्मीदवार होंगे वह शशि यादव जी होंगे। यह पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं और अब हमने इनका नाम विधान परिषद के लिए तय किया है। बिहार के विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर लगी रोक को हटा दिया गया है। बता दें कि शिक्षा विभाग की बैठक में कुलपतियों के न आने के बाद अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सारी यूनिवर्सिटी के बैंक खातों पर रोक लगा दिया था। इसके बाद गंभीर संकट खड़ा हो गया था। शिक्षकों से लेकर कर्मचारियों के वेतन रुक गए थे। आज शिक्षा विभाग ने इस रोक को हटा दिया है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त जो है वह रख दी गई है। विभाग ने एक पत्र जारी किया है। शिक्षा विभाग ने इस पत्र से स्पष्ट किया है कि बैंक खातों पर रोक सिर्फ 3 दिन के लिए हटाई गई है। 9 मार्च को शिक्षा विभाग ने फिर से सारे कुलपति, कुल सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक की बैठक बुलाई है। अगर वह उस बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो फिर से बैंक खातों पर रोक लग जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसभा को संबोधित करते हुए राजद चीफ लालू प्रसाद यादव पर जमकर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे परिवार को लेकर मुझ पर निशाना साधा गया, लेकिन अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टी के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। 2 पक्की चीजें हैं इनके चरित्र में, एक झूठ और दूसरा लूट है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और मैं सबको मेरा परिवार कह रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़कर एक झोला लेकर चल पड़ा था। देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, लेकिन देशवासियों को जानकर गर्व होगा कि कोई ना कोई परिवार मुझे पूछ ही लेता था कि भाई, बेटे, आपने कुछ खाना खाया है या फिर नहीं खाया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने आज पटना में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि एनडीए की बैठक होगी और उसमें तय होगा कि कौन कहां से किस सीट पर चुनाव लड़ेगा और कितने सीट पर कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी।
यह बैठक अभी नहीं हुई है, लेकिन अगले 2 या 3 दिन में यह बैठक हो जाएगी। उसके बाद सारी तस्वीरें जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। वहीं तेजस्वी की तरफ से बिहार में सीट बंटवारे में हो रही देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनसे पहले हम अपना कैंडिडेट बता देंगे, और इसके बाद मांझी ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वह राज्य की पार्टी है और हमारे साथ ऐसी पार्टी है जो कि राज्य और देश दोनों जगहों में सरकार चला रही है, तो सारी बातों को ध्यान में रखकर सब कुछ तय किया जाता है ना, इसलिए वो हमसे पहले बता देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी बिहार में सीटों पर दावेदारी ठोकने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। अब जदयू विधायक गोपाल मंडल ने भी भागलपुर सीट से दावेदारी ठोक दी है। गोपाल मंडल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैं जदयू का नेता हूं और मैं भागलपुर का टिकट जो है अपनी जेब में रखता हूं। सम्राट चौधरी से भी बात हो गई है। अपने बयान को लेकर चर्चा में रहने वाले गोपाल मंडल ने भागलपुर से मौजूदा सांसद अजय मंडल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह अब लोगों की सेवा करते करते बीमार हो गए हैं और उन्हें आराम की आवश्यकता है। ऐसे में अब हम भागलपुर लोकसभा सीट से एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा भी करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार बुधवार को बिहार दौरे पर बेतिया पहुंचे हैं। पीएम मोदी पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में 12,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। पीएम के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर अब राजनीतिक चर्चा जो है वह काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसको लेकर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 2 दिन पहले औरंगाबाद और बेगूसराय में प्रधानमंत्री की सभा हुई तो एनडीए के 2 घटक दलों के नेता चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा पीएम की सभा में शामिल नहीं हुए। आज नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की सभा में नहीं जा रहे हैं। इससे साफ लगता है कि एनडीए नेगेटिव डिटेक्टिव अलायंस हो गया है। जन स्वराज अभियान के संयोजक प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा कर दिया है। जिया वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ने की संभावनाओं को नकारते हुए उन्होंने कहा कि जब दल ही नहीं है तो वाल्मीकि नगर से कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, जब मन करेगा सांसद बन जाएंगे। पीके ने कहा कि जो एक बार अपने मुंह से कह दिया उसके आगे या पीछे कभी नहीं हटता हूं मैं। दुनिया की कोई ताकत हमारे फैसले को नहीं बदल सकती, चाहे नीतीश कुमार ऑफर दे या फिर बीजेपी ऑफर दे या कांग्रेस ऑफर दे। मेरे जीवन का लक्ष्य बिहार में सुधार करना है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार।